नमस्कार, मैं मनोज पंडित एस्ट्रोलॉजर। जानते हैं एक मुख्य विषय है कि दान का महत्व क्या होता है और हमें किसको और क्यों दान देना चाहिए। आइए जानते हैं। दान हमारे जीवन और ज्योतिष ग्रहों को अनुकूल करने के लिए किया जाता है, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि हमें कौन सा दान किसको करना चाहिए और इसका हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होगा। आइए जानते हैं। हमारे जीवन में दान के दो महत्व बताए गए हैं, एक उच्च का दान और एक निम्न का दान। उच्च का दान क्या होता है? यदि कुंडली में हमारे शुभ ग्रह जैसे शुक्र, बुध, गुरु, सूर्य, मंगल, चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह कहे जाते हैं, जैसे अगर हमें शुक्र को अपने फेवर में या कोई हमारी समस्या है उनको फेवर में करना चाहते हैं, तो शुक्र का दान अगर हम छोटी छोटी कन्याओं को मीठा खिलाते हैं तो यह शुक्र ग्रह हमारे लिए फ़ायदा साबित होगा और आखिर हमारे शुभ संबंधों को प्रदान करने की कोशिश करेगा। इसी तरह यदि हम बुध को अगर फेवर करना चाहते हैं या उसको अपने अनुकूल करना चाहते हैं, तो छोटी छोटी कन्याओं को यदि हम बुध के दिन खट्टी मीठी टॉफ़ी देते हैं तो वह भी बुध भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाता है। इसी प्रकार गुरु बृहस्पति जो कि शुभ का बहुत शुभ कार्य रहता है, यदि ब्राह्मणों को आप कुछ पीली चीज़ का दान कराते हैं तो गुरु बृहस्पति भी आपके लिए शुभ माना जाता है। इसी तरह सूर्य को यदि हम अपने पिताजी को या पिता को यदि कुछ मीठा खिलाते हैं तो सूर्य भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाता है। इसी तरह मंगल भी यदि हम छोटे छोटे यंगस्टरों को कुछ खिलाते हैं तो वह भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह चंद्रमा जो कि माता का कारक कहा है गया है, यदि अपनी माता को कुछ ना कुछ हम कुछ मीठा खिलाते हैं तो यह भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। निम्न का दान क्या होता है? शनि राहु केतु को निम्न का दान कहा जाता है। यदि कुत्ते को हम रोटी या कुछ अन्य दान करते हैं, वो भी शनिवार के दिन, तो यह करने से शनि राहु केतु भी हमारे शुभ परिणाम देने लगते हैं। और यह विवेचन कुंडली के अध्ययन से पता चलता है कि कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है और हमें किसका दान देना चाहिए। नमस्कार।